हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बेसिक कंप्यूटर की नंबर सिस्टम सीरीज में हम 2 क्लास को डिस्कस कर चुके थे। आज तीसरी क्लास जो है चालू होने जा रही है। और लास्ट 2 क्लास में मैंने फर्स्ट क्लास में आपको नंबर सिस्टम का जो डेटा कन्वर्जन का इंट्रोडक्शन को लेके बात की थी, और सेकंड क्लास में मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताया था। तीसरी क्लास में, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। आई होप कि आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इस क्लास को एक रिकैप कर लेते हैं, एक रिकॉल कर लेते हैं क्लास का 2 एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो देख लीजिए। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 170। ठीक है, 170 किस तरीके से क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा 170 बेस 10, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं कहा जाता है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। क्या करता है वो, आपको जिस संख्या को कन्वर्ट कराना होता है उसके नीचे बेस लगा देता है, और किस संख्या में कन्वर्ट, किस नंबर में कन्वर्ट कराना है उसके नीचे बेस लगा देता है। ये बेस डेसिमल का है, इसलिए डेसिमल की संख्या है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? दो किसका बेस होता है? बाइनरी का। ठीक है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी में कन्वर्ट ये कितना है? ये 2 है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? बाइनरी को। बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ हमें से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पर हम किसका भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। किसमें? 170 में। ओके, 170 में मैं आपको एक बार रफली करके बता देता हूँ। देखिए, किस तरीके से रहेगा 170। ठीक है, 2 से भाग देना है इसमें। ठीक है, 2 से भाग दीजिए, कितने टाइम गया? ये देखिए, भाग देना। आई होप जो इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि उनको भाग देना आता है, लेकिन फिर भी मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, कितना गया? 0 टाइम। शेषफल क्या है? रिमाइंडर 0। भागफल क्या है? 85। 85 को कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। ठीक है, और 0 को कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। 170 के आगे बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारी क्लासेस में बताया जाता है कि रिमाइंडर को, फर्स्ट रिमाइंडर को इस वाली संख्या के सेकंड लाइन में आपको लिखना होता है, लेकिन मैं इसको फर्स्ट लाइन से इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि हमने 170 को डिवाइड किया था 2 से। ओके, और 170 का रिमाइंडर क्या बच के आया? 0। ठीक है, ओके। अब इसको फिर से 2 से करना है, कितना आएगा? 42। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ? एक। 85 का रिमाइंडर कितना बच गया? 1। फिर हमने 2 से किया, कितना आया? 0 आएगा। फिर 21 को हमें 2 से करना है डिवाइड, कितना आएगा? 10 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। फिर 2 को 5 से करना है, कितनी टाइम जाएगा? 5 टाइम, और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। फिर 5 को 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा? कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम, और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और फिर 2 को 2 से करना है, कितने टाइम जाएगा? 1, और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है, कल लास्ट क्लास में एक चीज़ बताना भूल गया था। ये तो सारे रिमाइंडर है। ठीक है, और एक हम इंक्लूड करके चलते हैं, इस वाली संख्या को हम इंक्लूड करके चलते हैं इसके अंदर, और इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको हम? 1 0 1 0 1 0, ये वाला 1, ये वाली 0, ये वाला 1, ये वाली 0, ये वाला 1, ये वाली 0, ये वाला 1 यहाँ, और ये वाली 0। ठीक है, इसके क्या लगा देंगे? बेस 2। तो ये अपना आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फटाक से अगला क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद डिस्कस करेंगे बाइनरी टू डेसिमल को। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला मैं दे रहा हूँ आपको 2 2 2। क्या प्रॉब्लम कर रहा है ये?
221.70। ओके, इस पे बेस क्या है, 10 है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें। ठीक है, पता चल गया 10 देख के कि डेसिमल की संख्या है और 2 देख के कि इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बताया था, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको तो हम भाग दे के सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और पॉइंट वाली साइड को हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भाग जाएगा 2 से और यहाँ पर भाग जाए मल्टीप्लाई होगा 2 से। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इस 221 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 1 1 0, और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ, 1। ठीक है, फिर इसको एक बार और करते हैं, 55। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। फिर 55 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। फिर हम 2 को 27 से डिवाइड करते हैं, 27 को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या बचेगा, 13 दूनी 26। रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर हम 2 को इस 13 को 2 से डिवाइड करते कितना आएगा, 6 टाइम जाएगा, कितना बचेगा, 1। फिर इस 2 को 3 से करते हैं, कितने टाइम जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, फिर इस 2 को 3 से करना है, 1 टाइम जाएगा और कितना आएगा यहाँ पे, 1 रिमाइंडर बचेगा 3 के आगे। ठीक है, अब डिवाइड नहीं जा रहा है, नीचे से ऊपर के रूल को फॉलो करें, नीचे से ऊपर का रूल फॉलो होगा, कितना आएगा, 1 1 0 1 1 1। ये यहाँ पर 0 आएगा, एक सेकंड, ये यहाँ पर 0 आएगा, कैसे, 110 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 111 0 1, ये इसका आंसर है। कैसे कैसे लिखा, नीचे से ऊपर को फॉलो किया और इसको साथ में इंक्लूड किया, इस वाली संख्या को साथ में इंक्लूड किया। ठीक है, तब जाके हमारा ये आंसर आया, इसका बेस क्या लगा दिया हमने, 2। ओके, अभी आंसर पूरा नहीं है एक सेकेंड। ठीक है, अभी इसमें हमें पॉइंट वाली संख्या को इंक्लूड और करना है इसके लिए। ठीक है, पॉइंट लगा के संख्या को इंक्लूड करना है, और इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है 0.1.70 को, 0 2 सत्ते 14, दो संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ लगा दिया। मैंने क्या कहा था, ये जो लेफ्ट वाली संख्या है, पॉइंट से इधर वाली संख्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या है, इसको हम रिमाइंडर की तरह साइड में लिख लेंगे। 0.40 बचा ठीक है, इसको कर लेते हैं 0 2 चौके 8 पॉइंट बचा। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, इस 0 को हम यहाँ लिख लेंगे, 0.80, 0 2 अट्टे 16, दो संख्या बाद पॉइंट है, इस एक को हम यहाँ लिख लेंगे, 0.60 बचा। फिर किया हमने 0 2 छिक्की 12, इस वाले एक को यहाँ लिख लेंगे। 3 से 4 बार आपको ये निकालना है और उसके बाद आपको आंसर लिख देना है। 3 बार या 4 बार आप इसको निकालेंगे काफ़ी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड में रख दे रहा हूँ। ओके, तो आंसर क्या आया, अब इसको कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, कितना आया, 1 0 1 1 बेस 2। आई होप कि आपको अब डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। जब हम इस नंबर कन्वर्जन को, डेटा कन्वर्जन को ख़त्म करेंगे, उसके बाद मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप इसको और इजी वे में कर पाएंगे। लेकिन अभी ये कंसेप्ट के साथ है, कंसेप्ट आपको 100% आना ही चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। ठीक है, देखिए क्या होगा, अभी हम क्या कर रहे हैं,
अब हमको करना है बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो है वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, और एक बार मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, किस तरीके से रहेगा देखिए। इसका क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, कोई भी संख्या मिलेगी आपको, उसके नीचे बेस 2 लिखा होगा। ठीक है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कराएगा और इसके नीचे आपको 10 लिखा मिलेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ 10 है। यहाँ आपको कोई संख्या दी जाएगी, उसके नीचे बेस लगा दिया जाएगा 2, और डेसिमल में पूछने के लिए आप यहाँ के नीचे लगा देगा बेस 10। ठीक है, इतनी बात तो मैं आपको बता ही चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। एक बहुत ईजी क्वेश्चन ले रहा हूँ सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ 1 0 1, इसके नीचे बेस 2 और इक्वल में इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर कन्वर्ट कैसे करना है, बड़ा ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। 1 0 1, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इस संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई, केवल 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे पहली संख्या में 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरी संख्या में इसको हमें चलना कैसे है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे 0 से हो गया पावर, यहाँ पे पावर कितना लिख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद तीसरी संख्या, यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, सारी जितनी भी हमें बाइनरी नंबर दिए हैं उनमें 1 0 1, वो जितने भी बाइनरी नंबर देंगे उनमें सब में मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से। ठीक है, लेकिन पहली संख्या कहाँ से स्टार्ट करनी है, 2 की पावर 0 से, उसके बाद धीरे धीरे पावर को +1 करते चलना है। ठीक है, एक बात हो गई ये। अब उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद करना है उसके बाद क्या करना है, ये जो क्या करना है उसके बाद, एक सेकेंड, चलो इसको हटा ही देते हैं एक बार। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद देखिए ये जो संख्या है, ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद ये जो संख्या है, इसको इस वाली संख्या के रिजल्ट से जोड़ना है और इसके रिजल्ट को इस वाले रिजल्ट से ऐड करना है। ठीक है, वापिस सुनिए, जब इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इससे ऐड करना है और इसके रिजल्ट को इसके रिजल्ट में ऐड करना है। कैसे, देखिए। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे एक बार वो देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, और ये भी प्लस। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं एक बार इसको हम। 2 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 2 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 इंटू 1 0। ये क्या है 2 की पावर 1, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, इस 0 से। यहाँ पे लिखेंगे 0, 2 की पावर 1 यानी कि 2 0, ये कितना आएगा 0। सॉरी एक चीज़ गलत हो गई,
ये यहाँ पे क्या हो गया 1, ठीक है। अब ये क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 1, 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 1 कितना आया 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या आई 0 प्लस इसकी वैल्यू क्या आई 4। ओके, तो टोटल कितना हो गया 5। यानी कि अगर बाइनरी में हमारे पास 101 है और उसको हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, 101 का कोई डेसिमल नंबर पूछे तो वो कितना होता है हमारे पास 5। ठीक है, ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वहां से आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिया 1010, ये बाइनरी में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे, डेसिमल में। ठीक है, किस तरीके से होगा देखिए, 1010, ये वाली संख्या मैंने यहाँ लिख ली। ठीक है, मैंने बोला इन सारी संख्याओं में बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए यहाँ पे सबसे 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहली संख्या को किससे मल्टीप्लाई है, 2 की पावर 0 से। फिर उसके बाद 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसके बाद 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, मैंने कहा इनके रिजल्ट को बाद में क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। ओके, 2 की पावर 0 मैंने बताया था, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या 2 की पावर 0 है वो अपने आप में क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। ठीक है, 3 की पावर 0 होगा वो अपने आप में 1 वैल्यू देगा, 10 की पावर 0 होगा वो अपने आप में 1 वैल्यू देगा। 2 की पावर 0, इसका मतलब, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट। ओके, तो 2 की पावर 0 इंटू 0 कितना आया, 1 इंटू 0 0। 2 की पावर 1 इंटू 1 कितना आया 2। 2 की पावर 2 इंटू 0 कितना आया 4 इंटू 0 0। और 2 की पावर 3 इंटू 1 कितना आया 8। तो अब एक बार लिख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 8 इसका आ रहा है, 0 इसका है, 2 इसका है, और 0 इसका रिजल्ट है। इनको आपस में ऐड करके क्या लिखना है, 10 हो गया, 8 और 2 10, और इसका बेस बेस क्या हो गया 10। तो यानी कि 1010 जो बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल नंबर क्या रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं था, काफ़ी इजी था, समझ में आया होगा। ओके, तो अब एक बार हम बात कर लेते हैं पॉइंट वाली संख्या की, कि पॉइंट वाली संख्या को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, और एक ही क्वेश्चन करेंगे आज पॉइंट वाला, और कल पॉइंट वाले 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, जैसे हमने डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में एल इस आर एच एस को अलग से सॉल्व किया था और इस एल एच एस को अलग से सॉल्व किया था। ठीक है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। एल एच एस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। 0 1 1, मैंने क्या कहा, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। बाद में इनके रिजल्ट को हमें ऐड करना है। एक पोर्शन हमारा ये रहा, इसको चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या गया, 2 की पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 2 हो गया, और ये कुछ भी हो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा 0। ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं पॉइंट 11 को कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। पॉइंट 11 को कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो भी देख लीजिए। ये जो संख्या है, ये जो संख्या है पॉइंट के बाद से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो पहली जो पॉइंट के बाद की जो पहली संख्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर-1 से। याद रखिए, पॉइंट के बाद पहली जो संख्या स्टार्ट होगी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 की पावर-1 से। उसके नेक्स्ट संख्या किससे जाएगी, 2 की पावर-2 से। ऐसे ही अगर आगे होता तो 2 की पावर-3, 2 की पावर-4, 2 की पावर-5, इस तरीके से आगे चलता जाता। इसको सॉल्व कैसे करना है अब वो देख लीजिए।
टू की पावर एक बार मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। टू की पावर -1 आपको दिया हुआ है। ओके, तो टू की पावर -1 आपको दिया है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पे -1 पावर लगी हुई है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू की पावर 1। अगर कोई संख्या 1/2 लिखी हुई है या 1/2 लिखी हुई है और हमें इसके फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं इस वाली संख्या को, और यहाँ पे ऊपर जाके ये संख्या क्या हो जाती है, माइनस में। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही 2 की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, 2 की पावर -1 हो जाता है, और भिन्न वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। अब ये 2 की पावर -1 है, इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 1, ठीक है, 1/2 की पावर 2। ओके, चलिए समझते हैं फिर। आज ये लैग कैसे, ओके, तो अब मैं आपको समझाता हूँ बात किस तरीके से है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार मैं इसको तो देखिए, इसको एक बार के लिए मैं छोटा कर देता हूँ, इसको कर देते हैं एक बार के लिए साइड। ठीक है, अब देखिए, 1 × 2 की पावर -1 कैसे सॉल्व होगा, 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, और 1/1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, तो 1/0.5 क्या आ गया, 0.5। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.5। यहाँ पे भी क्या करना है, ये जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट अगले वाले रिजल्ट से हमें ऐड करना है। ओके, 0.5 प्लस अगली संख्या क्या है, 1/1 × 2 की पावर -2। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/1 × 1/2 की पावर 2 कितना हो गया, 1/2 की पावर, सॉरी, ये हो गया 1/1/4, ये हो गया 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/0.25। कैसे लिख सकते हैं, 4 का भाग आप 1 में दीजिए, नहीं जाएगा, आपको पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। ओके, 4 दूनी 8 हो गया, फिर उसके बाद 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे और फिर 5 हो जाएगा। आप 4 का भाग एक में 4 का भाग देके देखिए, आपसे हो जाएगा। ठीक है, 0.25 इसका ये हो गया, 0.25 इसका रिजल्ट है। ठीक है, इसको एक बार छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और इसको कर लेते हैं बड़ा। ओके, आया समझ में। ओके, चलिए, ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 0.5 0.25 कितना आया, 0.75। तो ये कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया, 0.75। ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन मुझे और कराने थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कल पॉइंट वाले 2 क्वेश्चन और डिस्कस करने के बाद हम अगला जो भी है, अगला जो कन्वर्जन है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी कुछ दिन में वहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ और पीडीएफ वहीं डाल दिया करूँगा। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा।
सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे जो रेगुलर क्लासेस है वो मिलते रहें। और बहुत जल्दी हम लोग DBMS स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरू से। ओके, थैंक यू सो मच।